एपिसोड 16 अनाहिता ने मायरा का हाथ तोड़ दिया। अब तक आपने सुना कि मायरा अनाहिता को जो चैलेंज देती है उसमें अनाहिता से बहुत ही अच्छे से हरा देती है। उसके बाद अनाहिता को शोर कॉफी ब्रांड का एम्बेसडर बना दिया जाता है, जिसे हिमेश मल्होत्रा बहुत खुश है। और जब हिमेश मल्होत्रा रुद्राक्ष से उसका विजिटिंग कार्ड मांगता है तो उसका असिस्टेंट मना कर देता है। अब आगे हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता से कहा, इसीलिए वह विजिटिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जरूर कोशिश करनी है कि तुम मेरे लिए एक कार्ड लेकर आओ जब अगली बार तुम उनसे मिलोगी। हिमेश मल्होत्रा की बात पर अनाहिता ने उसे मना नहीं किया और बस हाँ मैं सर हिला दिया। और फिर कुछ सोचकर उसने कहा, डैड जब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मुझे इतने सारे लोगों से मिलना जुलना होगा तो मुझे उसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी और मैंने ज्यादा स्कूल और कॉलेज अटेंड नहीं किया है, तो क्या मैं आपका स्टडी रूम यूज कर सकती हूँ? मैंने नोटिस किया है वहाँ पर बहुत सारी किताब है जिससे मुझे मदद मिलेगी। अनाहिता ने यह बात इसलिए पूछा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी मां की मौत से जुड़े राज के बारे में कोई ना कोई उसे उस स्टडी रूम में जरूर मिलेगा, क्योंकि हिमेश मल्होत्रा के स्टडी रूम में किसी को भी जाने की अलाउड नहीं थी। पिछले एक हफ्ते में उसने नोटिस किया था कि कुछ तो है उस स्टडी रूम में जो हिमेश मल्होत्रा ने सबसे छुपाया है, और पिछले एक हफ्ते में उसे उस स्टडी रूम में जाने का कोई बहाना भी नहीं मिला। अनाहिता की बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा थोड़ा देर के लिए हिचकिचा गया, मगर फिर उसने कुछ सोचकर कहा, श्योर, लेकिन ध्यान रखना तुम सिर्फ किताबों तक ही रहोगी, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है और डरोर है जिन्हें तुम नहीं छू सकती। यस थैंक्स डैड, अनाहिता ने मुस्कुराकर अपनी प्यारी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। अनाहिता का हिमेश मल्होत्रा की हर बात सर झुका के मान लेना हिमेश मल्होत्रा को बहुत पसंद था, और अनाहिता ने जब एक बार फिर उसकी बात मान ली तो उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। तभी अनीता ने कहा, डियर मैंने देखा वह दोनों लोग मायरा को कहीं लेकर जा रहे थे, तुम चलो मेरी मदद करो उसे ढूंढने में कि वह कहाँ है। मुझे डर है कि वह कैसी मुसीबत में ना हो। अनीता की बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा को याद आया कि उसकी एक और बेटी है, और वह अनीता के साथ मायरा को ढूंढने के लिए निकलने लगा। वह लोग वहां से जाते उससे पहले ही गुस्से में बौखलाई ही हुई मायरा उसके पास आई और कहने लगी, डैड अनाहिता ने मिस्टर सिंघानिया के बॉडीगार्ड से कहकर मुझे ऊपर बंद करवा दिया था, वह बहुत बुरी है, आपको उसकी इस बुरे काम के लिए उसे अच्छी पनिशमेंट देनी चाहिए। मायरा की बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में कहा, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? अगर तुम आगे भी ऐसे पागलों वाली हरकत करती रही तुम देखना एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनकर मायरा हैरान हो गई और उसका हाथ अपने आप ही अपने चेहरे पर चला गया। एक हफ्ते पहले जब हिमेश मल्होत्रा ने उसे थप्पड़ मारा था तो लगभग 3 दिनों तक आइसिक और दवाइयां लगाने के बाद उसे कुछ राहत मिली थी। अब वह फिर से वह तो थप्पड़ नहीं खाने वाली थी। मायरा को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड उस पर क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो सारी की सारी गलती अनाहिता की थी। तभी हिमेश मल्होत्रा ने उसे आगे कहा, क्या तुम में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है? तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकती जैसे तुमने अभी की, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनकर मायरा ने आंखों में आंसू लेकर अनीता की तरफ देखा और कहा, मॉम। अनीता जो उसके बगल में खड़ी थी उसने उसका कंध पतपाई और कहा, चलो जल्दी करो अपनी बड़ी बहन को कांग्रेचुलेशन बोलो। मायरा अनीता का इशारा समझ गई और उसने बहुत मुश्किल से खुद को काबू करके एक नकली मुस्कान के साथ अनाहिता को देखा और कहा, कांग्रेचुलेशन अनाहिता। उसकी बात पर अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने मुझे चैलेंज नहीं किया होता तो मुझे डर है कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाती, तो थैंक यू मायरा, तुम बहुत अच्छी बहन हो। तुम मायरा इस वक्त गुस्से में पागल हो रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होने वाला था। जरूर अनीता ने यह देखा तो वह नहीं चाहती थी कि मायरा एक बार फिर से लोगों को सामने तमाशा करे, इसलिए उसने दोनों कंधों से उसे पकड़कर शांत किया और अनाहिता की तरफ देखकर कहा, अनाहिता तुमने मायरा से पहले ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली है, तो क्या तुम उसे बार बार प्रोवोक करना बंद करोगी? अनीता की बात मानकर अनाहिता ने उदास चेहरा बनाकर कहा, सॉरी बट मुझे नहीं पता था कि मैं मायरा को कैसे प्रोवोक कर रही हूँ। क्या तुम ठीक हो मायरा? अनाहिता की बातें सुनकर और उसकी मासूमियत का नाटक देखकर मायरा का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और वह वहीं बेहोश हो गई। उसे यह प्रॉब्लम बचपन से ही थी, जब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता तो वह बेहोश हो जाया करती थी। हिमेश मल्होत्रा ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यह लड़की आज हमारी बेइज्जती करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, जल्दी से होटल वापस भेजो। अनीता को इस वक्त हिमेश मल्होत्रा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे और वेटर की मदद से मायरा को वहां से ले जाने लगी। वह लोग मायरा को ले ही जा रहे थे, तभी वहां पर बहुत सारे कॉफी ब्रांड के स्पेंसर आ गए। उनमें से एक ने कहा, क्या आप हमारी कॉफी ब्रांड की एम्बेसडर बनना चाहेंगी? हम आपको बहुत अच्छे पैसे देंगे। तभी किसी दूसरे ने कहा, मिस उसकी बात मत सुनिए, आप हमारे ब्रेनर को चूज कर लीजिए, हमारा ब्रांड काफी फेमस है दुनिया भर में। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ब्रांड बहुत फेमस है, अपनी लो क्लास कॉफी के लिए एक स्पॉन्सर है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। और फिर अनाहिता की तरफ मुड़कर पूछा, प्लीज हमारे साथ काम कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे कॉफी ब्रांड के स्पॉन्सर इकट्ठा हो गए थे और बातों ही बातों में उनके बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ते हुए उन लोगों ने अनाहिता को पूरी तरह घेर लिया और अनाहिता के पास खड़े हिमेश मल्होत्रा को दूर धक्का दे दिया। अभी हिमेश मल्होत्रा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन वह बहुत खुश था।
वही वेटर मायरा को जब एंट्रेंस से बाहर ले जाने वाला था तभी उसकी आंखें खुल गई और उसने अनाहिता के आसपास बहुत सारे स्पॉन्सर को देखा। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, सब अनाहिता को घेर कर खड़े थे। यह सब हो रहा था क्योंकि उसने सबके सामने अनाहिता को चैलेंज किया। वह सबके सामने अनाहिता की बेइज्जती करना चाहती थी, पर किसे पता था कि उसका प्लान उसी पर भारी पड़ेगा। उसका गुस्सा उस पर फिर से हावी हो गया और वह फिर एक बार फिर बेहोश हो गई। और मायरा को एक बार फिर बेहोश होता देख अनीता और परेशान हो गई। अब वह अनाहिता पर और ध्यान नहीं दे सकती थी। सब कुछ खत्म होने तक अनाहिता के पास बहुत सारे कॉफी ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स के नेम कार्ड्स जमा हो गए थे। उन सभी स्पॉन्सर्स के जाने के बाद अनाहिता के हाथ से लगभग हिमेश मल्होत्रा ने वह सारे कार्ड छीन लिए और एक के बाद एक करके देखने लगा। अनाहिता ने एक नजर हिमेश मल्होत्रा को देखा और फिर एक गहरी सांस छोड़ी। अपने मन में ही कहा, मायरा और अनीता को सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए मैंने अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया। लेकिन वह अभी भी खुश थी कि उसने परिवार में फुट डाल दी थी और उसे यह भी पता था कि अब वह दोनों माँ बेटी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वह दोनों तो तब से ही उसके पीछे पड़ी हुई थी जब से वह परिवार में लौटी थी और आज के बाद वह दोनों उसका जीना हराम कर देंगे। बैंक्वेट हॉल से निकलते वक्त हिमेश मल्होत्रा ने अपने वॉलेट से एक और कार्ड अनाहिता को देते हुए कहा, यह एक और क्रेडिट कार्ड है। अगर तुमने उन दोनों कार्ड का पैसा इस्तेमाल कर लिया है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। तुम अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े और एक्सेसरीज ले लो, तुम्हें बहुत अच्छा दिखना है और पैसों की चिंता मत करो। एक दो बार मना करने के बाद अनाहिता ने ही वह कार्ड ले लिया। हिमेश मल्होत्रा यह दिए तीनों कार्ड से उसे हिमेश मल्होत्रा की करंट फाइनेंस कंडीशन जाने में मदद कर सकते हैं। अनाहिता ने जब अपनी मां के बारे में जानने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था तो उस डिटेक्टिव ने उसे बताया था कि उसकी मां सीता राठौर अपनी मौत से पहले 10,000 करोड़ की कंपनी की इकलौती मालकिन थी। तो इसलिए अनाहिता को जानना था कि जब हिमेश मल्होत्रा ने राठौर ग्रुप ऑफ कंपनी को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बदला उसके बाद क्या हुआ। होटल पहुंचने के 2 घंटे बाद ही वह लोग फिर से एयरपोर्ट पर चले गए फ्लाइट पकड़ने के लिए और रात के वक्त तक वह लोग वापस मुंबई शहर लौट आए थे। हिमेश मल्होत्रा ने पहले ही अपने लिए एक गाड़ी मंगा ली थी क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। मायरा, अनीता और अनाहिता को लेने के लिए दूसरी गाड़ी आने वाली थी जो उन्हें घर लेकर जाने वाली थी जब वो लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त मायरा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने अनाहिता को देखकर चिल्लाते हुए कहा, मेरे पेशेंट की लिमिट है, तुम उसे टेस्ट मत करो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने उसे सरकेस्टिक स्माइल साथ देखा और कहा, ओ रैली लिमिट क्या होती है वह तुम्हें पता है? मुझे हैरानी हो रही है कि तुम जैसे इंसान जिसने किसी को जान से मारने के लिए एक जहरीला सांप छोड़ा था उसे लिमिट शब्द का मतलब पता है। फिर उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, आई एम सॉरी मेरा, मैं अगली बार केयरफुल रहूंगी, ओके। इस वक्त मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन कैसे भी करके उसने खुद को कंट्रोल किया और पूछा, तो तुम्हें सब पता था? तो तुमने ही उस सांप को मेरे रूम में छोड़ा था ना कि वह अपने आप आया था, है ना? उसकी बात सुनकर अनाहिता ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, शांत हो जाओ मायरा, मैं किसी का एहसान नहीं रखती और ना ही किसी की चीज अपने पास ज्यादा देर से रखती हूँ, इसलिए मैंने उससे सांप को वही भेज दिया जिसका वह था और वह तुम्हारा था, है ना? मायरा ने उसकी बात सुनकर उसे धमकी देते हुए कहा, बहुत बहुत हो गया, मैं अब डैड को बता दूंगी। अनाहिता ने आराम से हाँ में सर हिलाया और कहा, क्यों नहीं, तुम जाकर बता दो डैड को कि तुम मुझे मारना चाहती थी। और वैसे तुम्हें याद तो होगा कि जब उन्हें पता चला था इस बारे में तो वह कितने गुस्से में थे। अगर तुम यह बात उन्हें फिर से याद दिलाओगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मायरा जो हिमेश मल्होत्रा का नंबर डायल करने ही वाली थी, जब उसने अनाहिता की पूरी बात सुनी तो उसका हाथ बीच में रुक गया क्योंकि वह जानती थी कि अगर हिमेश मल्होत्रा को उसने ही वह बात फिर से याद दिलाई तो उसके लिए ही अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वह आगे बढ़कर अपने नाखूनों से अनाहिता का चेहरा नोचने की कोशिश करने लगी। वह कब से अनाहिता का खूबसूरत चेहरा बिगाड़ देना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ अनाहिता को चेहरों को छुपाता उससे पहले ही अनाहिता ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत जोर ट्विस्ट कर दिया। एक ही सेकंड में अनाहिता में उसकी कलाई डिसलोकेट कर दी थी। उसकी कलाई इतनी कमजोर थी कि अनाहिता को ज्यादा फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपना काम करने के बाद अनाहिता उसे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में मायरा के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। मायरा के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वह अपना हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। उसने डरकर अनाहिता को देखा और फिर पीछे मुड़कर चिल्लाने लगी, मोम देखो, अनाहिता ने मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या? अनीता ने वहां आते हुए हैरानी से कहा। वह उन दोनों के पास नहीं थी और ना ही उसे पता था कि क्या हुआ है क्योंकि वह अपना एक मिसिंग बैग देखने के लिए वापस अंदर चली गई थी। जब अनीता ने वहां आकर मायरा का हाथ देखा तो उससे पक्का यकीन हो गया कि अनाहिता नहीं उसकी बेटी का हाथ तोड़ दिया है। वह डरकर अनाहिता को देखने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाहिता में इतनी ताकत है। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला था कि वह पुलिस को फोन कर सके क्योंकि हिमेश मल्होत्रा को फोन करके बताने का कोई फायदा नहीं था। वह पक्का अनाहिता की ही साइड लेगा। अनाहिता को पता था कि अनीता पुलिस वालों को फोन कर रही है, लेकिन फिर भी उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। 10 मिनट के अंदर ही वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस मेडिकल टीम के साथ वहां पर पहुंच गई। जब अनीता का ध्यान पुलिस वालों पर था तो अनाहिता ने इस मौके का फायदा उठाया और मायरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ को मोड़ दिया। हाथ पकड़ते ही मायरा को एक बार फिर तेज दर्द हुआ। उसने दूसरे हाथ से अनाहिता को दूर धक्का दिया और चिल्लाने लगी, मोम, उसने फिर से मुझे चोट पहुंचाई। जैसे ही अनीता ने यह सुना वह अनाहिता को मारने ही वाली थी, लेकिन पुलिस वालों को देखकर वो रुक गई।
उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसने पुलिस वाले को देखते हुए कहा, आप इसे ले जाइए, यह मेरी बेटी को मार डालना चाहती थी। उसने उसका हाथ तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर पुलिस वालों ने मासूम सी दिखने वाली अनाहिता की तरफ देखा और यह सोचने लगे कि यह मासूम सी दुबली पतली लड़की क्या ऐसा कर सकती है। इतना सोचकर उन्होंने पीछे कर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज इस लड़की को चेक कीजिए और देखिए कि यह ठीक है या नहीं। पुलिस वाले की बात सुनकर मायरा ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए मेरे हाथ को, इसमें कितना दर्द हो रहा है, अब मैं इसे हिला रही हूँ। डॉक्टर मायरा के पास गए और उसका हाथ का चेकअप किया। 2 मिनट के बाद ही डॉक्टर की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने एक नजर मायरा और फिर अनाहिता को देखा। डॉ को ऐसा देखता हुआ पाकर मायरा ने पूछा, क्या बात है डॉक्टर, क्या मेरे हाथ के साथ कुछ गलत हुआ है? डॉक्टर का लुक देखकर अनीता ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इस लड़की को अभी के अभी ले जाओ, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, इसे मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश में जेल भिजवा दूंगी। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने मासूम एक्सप्रेशन के साथ कहा, आंटी आप मेरी फैमिली है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कर रही, वरना मेरी जगह कोई और होता तो इस तरह झूठा इल्जाम लगाने और परेशान करने के जुर्म में आपको जेल भिजवा देता। अनाहिता की बात सुनकर अनीता ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, तुम मुझे कैसे जेल भिजवा सकती हो, तुमने मेरी बेटी का हाथ तोड़ा है, मुजरिम तुम हो। अनाहिता ने अपना एक आईब्रो उठाते हुए कहा, अपने वर्ड का ध्यान रखिएगा अनीता आंटी, पहले सुन लेते हैं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। जब अनीता ने देखा कि अनाहिता अभी तक कितनी शांति खड़ी है तो उसे कुछ शक होने लगा, लेकिन सारे ही सबूत अनाहिता के खिलाफ थे तो उसे थोड़ा बहुत यकीन भी था कि इस बार अनाहिता नहीं बचेगी और उससे जेल जाना ही होगा। उसने जल्दी से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी बेटी का हाथ कैसा है? डॉक्टर ने अनीता को गुस्से में देखा और जवाब दिया, क्या यह कोई मजाक है या फिर हमारे पास आपकी फैमिली मसलों को सुलझाने के अलावा कोई काम नहीं है जो ऐसी वाहियात हरकत की है? डॉक्टर की बात सुनकर अनीता अपनी जगह पर जम गई। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? डॉक्टर ने उसे पूरी तरह सिग्नल किया और पुलिस वाले की तरफ देखकर कहा, इसके हाथ के साथ कुछ गलत नहीं है, इसका हाथ पूरी तरह से ठीक है, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें और भी पैशन अटेंड करने हैं। यह सुनते ही जैसे और अनीता और मायरा को झटका लगा। क्या ऐसा कैसा हो सकता है? मायरा ने अपना हाथ हिलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी उसका हाथ और बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा था। उसने अपना हाथ चारों तरफ से घुमाकर देखा, उसका हाथ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। उसने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, ऐसे कैसे हो सकता है मोम, अब तक मेरे हाथ को कुछ हुआ ही नहीं। अब उसकी बात सुनकर अनीता ने उसका हाथ छूकर देखा, पहले की तरह मायरा इस बार भी दर्द के मारे चीख नहीं। अनीता ने एक राहत की सांस ली कि अब उसकी बेटी का हाथ ठीक है। उसने अनाहिता की तरफ देखा और पूछा, तुमने मेरी बेटी के साथ किया क्या है? अनाहिता ने उसकी तरफ देखा और एक मजाक उड़ाने वाले लहजे में पूछा, यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आपने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, वह भी बिना किसी कारण के। मुझे तो लगता है कि आप बस मुझे परेशान करना चाहती हैं। तभी मायरा ने गुस्से में चलाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती? तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, अब ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम इनोसेंट हो। फिर उसने मुड़कर अनीता की तरह कहा, मोम देखिए इसे। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।